हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्यारे देशवासियों, हमारा देश करोड़ों वर्षों से मनुस्मृति के संविधान पर कार्य करता था, तो हमारा देश सोने की चिड़िया था। हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती थीं और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के द्वारा संविधान थोपकर उपनिवेश बनाकर भारत को गुलाम बनाया गया। भारत की राजनीतिक पार्टियों ने भारत के साथ विश्वासघात करके मीडिया के द्वारा गलत सूचनाएं प्रसारित किया और यह बताया कि भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, जबकि आज भी भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश है। ब्रिटेन का संविधान भारत के ऊपर लागू है। 2 सितंबर 1953 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राज्यसभा में कहा, देश को बचाना है तो ब्रिटेन के संविधान को जलाना होगा। और आज उपनिवेश होने के कारण भारत के नागरिकों का जो उत्पीड़न, शोषण और दमन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जो पार्टी के लिए ही काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को चैनल पर रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त की गई नूपुर शर्मा ने इतिहास की एक घटना को, जो कुरान से प्रमाणित है, हदीस से प्रमाणित है, अनेकों बार जाकिर नाइक ने अपनी तहरीर में और तकरीर में इसका उल्लेख किया है। इसके बावजूद नूपुर शर्मा ने जब इन लोगों के ऊपर ध्यानाकर्षण करने के लिए, अपनी किताब में पढ़ने के लिए, अपने गिरेबान में झांकने के लिए एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया, तो देश का सारा अराजक तत्व इस्लाम के नाम पर देश को जलाने के लिए निकल पड़ा। और उसमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और इनकी पार्टी इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए संसद से लेकर विधानसभा से होते हुए गांव की गलियों तक आतंकवाद का बीज बोने का काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अभी तक उस ओवैसी को जेल नहीं भेजा गया। आज हमें विचार करने की जरूरत है कि समाज में, हिंदू समाज का व्यक्ति कुरान की वास्तविकता को देश के सामने बार बार रखता चला आया। हमें याद है कि दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 1984 में अपनी अदालत से कहा कि कुरान की 24 आयतें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए घातक हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए। हमारे देश की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में केवल ईसाईकरण का काम करती हैं, इस्लामीकरण का काम करती हैं और पैसा, वोट और सहयोग हिंदू समाज से प्राप्त करती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी गुलामी, हमारे देश का उपनिवेश होना। और भारत को उपनिवेश मुक्त कराने के लिए भारत के लोगों के द्वारा उपनिवेश मुक्त भारत मोर्चा का गठन किया है। अब हम भारत को आध्यात्मिक स्वरूप के आधार पर
वैज्ञानिक धरातल के आधार पर, न्याय की दृष्टि से, कानून और संविधान के आधार पर भारत को भारत बनाने के लिए उपनिवेश मुक्त भारत आंदोलन चला रहे। स्वाभिमान पार्टी इसके लिए पूरे देश में धर्म सत्ता सर्वोपरि, धर्म सत्ता आधारित समाज सत्ता का निर्माण करके राष्ट्र सत्ता का निर्माण करने के लिए पूरे देश में सक्रिय है। प्यारे मित्रों, विदेशों से अराजक तत्वों को फंड आ रहा है, ईसाई मिशनरियों के द्वारा पैसा आ रहा है और भारत को लूटा जा रहा है। हमें विचार करने की जरूरत है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें देह व्यापार को व्यवसाय के रूप में लागू करने की जरूरत है। हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी ने 377 और 497 के अनुच्छेदों को हटाकर भारत को ईसाई राष्ट्र होने की घोषणा कर दी। ईसाई आतंकवाद का परिणाम आपके सामने है कि अभी 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक ईसाई का वीडियो जारी किया गया है जिसमें उसने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद पैगंबर और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। यानी हदीस और कुरान के आधार पर मोहम्मद पैगंबर का आचरण किसी कुत्ते से ज़्यादा नहीं है, ऐसी वीडियो उसने मीडिया में जारी किया है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि नूपुर शर्मा के खिलाफ बोलने वाले ये कायर, नपुंसक, गद्दार, आतंकवादी, जिहादी मानसिकता के लोग आज चुप हैं। उस वीडियो को जारी करने वाले के खिलाफ अभी किसी ने कोई फतवा नहीं जारी किया, असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान नहीं आया। पैगंबर को जिस तरीके से वीडियो में कुत्ता बताया गया है, ऐसा आचरण तो नूपुर शर्मा ने नहीं किया था। नूपुर शर्मा ने तो ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया है जो प्रमाणित है, सत्य है, और सत्य को दबाना ही सरकार का काम है। इसलिए अब भारत को आजाद कराने की जरूरत है, उपनिवेश मुक्त भारत बनाने की जरूरत है। आप लोग हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क करें। कृपया व्हाट्सएप पर हमसे फोन पर बात ना करें। भारत को आध्यात्मिक आधार पर मिटाने का जो कार्य केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। हमारी ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत को मिटाकर विकास के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी किसी भी दशा में राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं होगी। हमारे देश के बच्चों को अनैतिक शिक्षा देकर, व्यभिचारी, दुराचारी बनाकर भारत की संपूर्ण संप्रभुता को नष्ट करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा केवल अमेरिका और ब्रिटेन को खुश करने के लिए किया जा रहा है, जो किसी भी दशा में राष्ट्र के हित में नहीं है। इसलिए स्वाभिमान पार्टी उत्तर प्रदेश का संयोजक होने के नाते भारत के नागरिकों का आह्वान करते हुए सावधान करना चाहता हूं
कि अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो स्वाभिमान पार्टी के सदस्य बनिए और स्वाभिमान पार्टी की केंद्र प्रदेश और ग्राम सभा में सरकार बनाइए, भारत को उपनिवेश मुक्त कराइए और ईसाई तथा इस्लामिक आतंकवाद से भारत को मुक्त कराइए। हर हर महादेव।